और मोदी जी क्या करें, खाली विदेश घूम रहे हैं और घर कर क्या रहे हैं। वो रिश्ते मजबूत कर रहे हैं वो। रिश्ते नहीं, वो देश की संपत्ति की जो है वो बची है ना, उसकी भी बेचने की जुगाड़ कर रहे हैं। फकीर आदमी है वो, झोला उठा के चल देंगे कहते हैं, क्या उनको चाहिए यार पैसा रुपया कैसा? फकीर है तो उनकी सूट की कीमत 80 लाख रुपए है। फकीर 80 लाख का सूट नहीं पहनता है। खाली मीडिया जो है ना भारतीय जनता पार्टी की दलाल बन चुकी, दलाल। बताओ ये कैसा फकीर है जो 10 लाख का सूट पहनता है, 1.5 लाख की घड़ी पहनता है। 2024 के चुनाव में इंडिया को जिताएंगे और एनडीए को जो है धक्का देकर के भगाएंगे। भाई बेरोजगारी चल रहा है यार, भाजपा सरकार में तो यही सब चल रहा है, बेरोजगारी चल रहा है सब कुछ। ये भारतीय जनता पार्टी हम 1947 में जिस तरह यहाँ से अंग्रेज भागा था, इसी तरह भारतीय जनता पार्टी भी इस बार हमेशा के लिए भागने वाली है, क्योंकि इस पार्टी ने हिंदू मुस्लिम खाई इतनी बड़ी खोद दी है जिसका कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। जिंदगी में हम 82 साल के हो गए, ऐसा चौपट गवर्नमेंट कभी अइबे नहीं की। ये ढोल बजा के जा रहे हैं हिंदुस्तान से, गांव में किसान मर रहा है, नौजवान रोजी रोजगार से मर रहा है। कौन सी ऐसी का काम इन्होंने किया मोदी या योगी कि जिससे उनको एक ठोट आदमी देने के तैयार? किसानों को 2000 रुपए दे रहे हैं, फ्री का राशन दे रहे हैं। ये 100 रुपया 200 रुपया का राशन दे के भिखमंगा बना रहा है। हाँ, क्या है 200 रुपये बताइए। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम आनंद है, आप देख रहे हैं TNX न्यूज। राहुल गांधी जो लगातार लद्दाख का दौरा कर रहे हैं, अब भारत जोड़ो यात्रा के बाद से जिस तरह से उन्होंने जिम्मेदारी उठाई है कांग्रेस की तस्वीर बदलने के लिए, चाहे वो कन्याकुमारी से कश्मीर के लाल चौक जा करके तिरंगा फहराना हो, फिर मोहब्बत की दुकान की बात करनी हो, उसके बाद से लगातार जिस तरह से उन्होंने देश के प्रधानमंत्री से मणिपुर के मुद्दे पर सवाल पूछा। पिछले 4-5 महीने में जब कांग्रेस की तमाम जो घटनाएं घटित हुई उसको देख करके लगता है कि 24 में कांग्रेस की तस्वीर बदलने वाली है, ऐसी चर्चाएं हो रही हैं। अब जनता क्या कहती है, आम जनता में क्या माहौल है, और चाय की टपरी में बैठे हैं, लोगों से बातचीत करेंगे। बाहर बारिश का माहौल है, सब लोग यहाँ पर बैठे हैं, बातचीत करेंगे, समझेंगे कि क्या माहौल है, क्या जनता कहना चाहती है। क्या लगता है, बात बताओ, राहुल गांधी जो लगातार इतनी भागा दौड़ी कर रहे हैं इधर उधर, कुछ फायदा होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्यों नहीं फायदा होगा। कोई मेहनत करता फायदे के लिए तो फायदा जरूर होगा। कह रहे पप्पू है, वो कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ उनको अनुभव नहीं, भाजपा वाले कह रहे हैं। अरे मोदी जी क्या अकल लेना है, वो तो कुछ आए रहे हैं, पप्पू बना रहे हैं, वो तो पप्पू बन के कम से कम लोगों के बीच में जा रहे हैं, समझ रहे हैं, लोगों की समस्याएं समझ रहे हैं। और मोदी जी क्या करें, खाली विदेश घूम रहे हैं और घर कर क्या रहे हैं। वो रिश्ते मजबूत कर रहे हैं वो। रिश्ते नहीं, वो देश की संपत्ति की जो है वो बची है ना, उसकी भी बेचने की जुगाड़ कर रहे हैं। फकीर आदमी है वो, झोला उठा के चल देंगे कहते हैं, क्या उनको चाहिए यार पैसा रुपया कैसा? फकीर है तो उनकी सूट की कीमत 80 लाख रुपए है। फकीर 80 लाख का सूट नहीं पहनता है। आप बताइए, फकीर आदमी 80 लाख का सूट पहनता है? देश के प्रधानमंत्री हैं। अभी तो आपने कहा फकीर है, खुद कहते हैं ना। अरे तो प्रधानमंत्री कहा, फकीर प्रधानमंत्री बन ही नहीं सकता है। आप कह रहे फकीर है, एक बार कह रहे प्रधानमंत्री, वो है पहले ये मोदी जी बताए वो है क्या, चौकीदार है या फकीर है या प्रधानमंत्री है? फकीर चौकीदार प्रधानमंत्री है वो, उनको रुपये पैसे तो मोह नहीं है। तो फिर काहे देश की संपत्ति बेच रहे हैं? कहाँ बेच रहे हैं? काहे नहीं, रेलवे बेच दिया आपने, एयरपोर्ट बेच दिया, सब चीज तो बेच दिया, बचा क्या? अब बताइए, जहाँ युवाओं को रोजगार मिलता तो वो चीज आपने बेच दिए। कह रहे हैं वो घाटे में जा रही थी इसलिए उनको बेच दिया गया। अब प्राइवेट हाथ में तो मुनाफे में आएगा, सरकार को फायदा होगा, वहाँ से पैसा मिलेगा। जब प्राइवेट हाथ में है तो फिर सरकार को क्या फायदा इससे? सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट पे दिया है ना उनको। 90 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया, उसका पैसा जो मिला है वो सरकार हर चीज पे कहती बजट नहीं है, तो वो पैसा कहाँ गया? जो पैसा उन्होंने दिया है, जो रेंट पे दिया, उसका पैसा कहाँ गया? मतलब 17 घंटे मोदी जी काम कर रहे हैं, अब क्या लगता है 24 घंटे काम कर रहे हैं? देश के लिए इतना आगे ले गए हैं, वो विश्व गुरु बना रहे हैं, वो लगातार विदेशों से रिश्ते मजबूत कर रहे हैं। क्या काम करवाओगे यार, इतना तो काम कर रहे हैं वो। विश्व गुरु नहीं, पहले देश को विकास का राह पे लाए, विकास गुरु बनाए, विश्व गुरु नहीं। आप देश से रिश्ते मजबूत करें, कौन से देश से रिश्ते मजबूत हुए बताइए आप, कौन से देश से रिश्ते मजबूत? चाइना तो आग दिखाने से काम जाता है, पाकिस्तान तो मोदी का नाम सुन के काम जाता है। तो ये बताइए, कश्मीर की 30% हिस्सा आज भी चाइना के कब्जे में क्यों? आज भी है, आज प्रेजेंट टाइम की, आज भी 30% हिस्सा नेहरू गलती हो, नेहरू की। तो 9 साल से मोदी जी क्या कर रहे हैं? मोदी वही तो ला रहे हैं, वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे तो 9 साल में नहीं ला पाए तो आगे ला पाएंगे? कह रहे अगली बार और मौका तो 24 में, लगता है 24 में बदलाव होगा, मोदी आ रहे हैं। बदलाव, बिल्कुल बदलाव होगा। मोदी जी अब 24 नहीं, अब हमें लग रहा है वो भूल जाए, कभी आएंगे भी। तो कह रहे हैं प्रधानमंत्री हूँ मैं, अगले साल आऊंगा, लाल किले से तिरंगा फहराऊंगा मैं। उन्होंने लाल किले झंडा फहराया, 90 मिनट का भाषण दिया है, और 90 मिनट के भाषण में उन्होंने एक बार भी शिक्षा या विकास या बेरोजगारी की बात की? 25 से 26 बार उन्होंने परिवारवाद का नाम लिया है। एक बार भी आप बताइए उन्होंने शिक्षा, बेरोजगारी या महंगाई की किसी चीज की बात की हो? देश में शिक्षा, बेरोजगारी, महंगाई सब कुछ बढ़िया चल रहा है, कुछ है ही नहीं, तो क्यों जरूरत है बात करने की उस पे? आपके पास रोजगार है?
आप बताइए, आपके पास है? आप बताइए, आपके पास रोजगार है? शिक्षा का स्तर आज 38% है भारत के अंदर। आप बता रहे हैं शिक्षा है? कहाँ पे शिक्षा है? आप बताइए कहाँ पे शिक्षा है? बढ़िया चौराहे पर चाय और पकौड़े का ठेला लगा रहा है यार, तुम बात कर रहे हो। और चाय पकौड़े ठेला लगाने कह रहे हो, एक तरफ नगर निगम वो भी तोड़ती है। अब वो भी तोड़ती है एक तरफ, आप कहीं भी निकल जाए, यहाँ पे भी महीने में एक बार नगर निगम यहाँ भी तोड़ने आती, जहाँ आप खड़े हैं यहाँ पे भी आती नगर निगम तोड़ने। कहाँ बता रहे हैं आप ठेला लगा रहा? और MBBA पास करके आप कह रहे हैं कोई ठेला लगाने के लिए इतने पढ़ाई करता है, 15 साल मेहनत करता है। अरे मीडिया तो पूरी गोदी है। मीडिया गोदी है? पूरी मीडिया। गोदी मीडिया का क्या मतलब होता है? खाली मीडिया जो है ना, भारतीय जनता पार्टी की दलाल बन चुकी, दलाल। कैमरा आपका, माइक आपका, बोलिए क्या बोलना चाहते हो, क्या शिकायत है आपकी? नहीं, सरकार तो बिजनेसमैन चला रहे हैं, लेकिन सरकार बचा मीडिया रही है। पूरी सरकार मीडिया बचा रही है। आप बताइए, जनता के बीच में जाते हैं, कोई भी अभी जो हम बोल भी रहे हैं वो भी आप काट देते होंगे। अरे पूरा दिखेगा महाराज, कुछ नहीं कटेगा, कुछ नहीं जो आपने बोला सब दिखाया जाएगा। कुछ नहीं दिखता। आप बताइए जनता की क्या चीज दिखाते हैं? अगर यही मीडिया आम जनमानस के बीच गरीब आदमी की समस्या सुनने में काम करे ना, तो 90% समस्याएं गरीब आदमी की ऐसे ही खत्म हो जाएंगी, नेताओं को पीछे छोड़ के। 17 घंटे मोदी जी काम कर रहे हैं, आप उन पर नाराज हो यार। 17 घंटे काम कर रहे हैं, ये मीडिया नहीं था और क्या बता रहे हैं? क्या लगता है महंगाई बेरोजगारी है? बिल्कुल पूरा है इसमें पूरा बेरोजगारी महंगाई बिल्कुल है। बढ़िया सूट बूट घड़ी और पेन उन खोज का है, बढ़िया तिलक लगा, क्या महंगाई है महाराज? 5 किलो राशन मिल रहा है आपको, क्या करें मोदी जी? अब है इस्तीफा देना मोदी जी? नहीं बताया, कर्जा में डूबे हैं, कर्जा लेकर अब शहर जा रहे हैं, तो क्या पुराना कपड़ा थोड़े पहन के आए? ये मजबूरी है हमारी। मोटी मोटी पहनी, देखिए कितना बड़े सोने होने की गए। ये सोने का नहीं है, ये लोहे का है। अगर देश बेरोजगारी से हट जाता, सरकार की व्यवस्था अच्छा हो जाता, तो बिल्कुल सोने का तो अंगूठी छोड़े सोने का देश बन जाता। सोने का चिड़िया था पहले हमारा देश। अभी भी है? नहीं, अभी बिल्कुल नहीं है। अगर रहता तो आज देखो पूरा विश्व हंस रहा है कि भारत की स्थिति ऐसे है कि सरकार इसको बेच रहा है, उसको बेच रहा है। एक दो पार्टी क्या है, कहीं न कहीं पार्टी केवल बहानाबाजी करके किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा के समय निकाल रहा है सरकार अभी तक। बहुत बेहतरीन नेता है मोदी जी। नहीं, बिल्कुल देखिए, बेहतरीन होता तो आज लगातार आलोचना का शिकार न होता। 5 किलो राशन खाते हैं? नहीं, 5 किलो कहाँ मिलता है? हमें तो नहीं मिलता। जिसको मिलता है जो बड़े लोगों को मिलता है। सिलेंडर बिल्कुल नहीं मिलता। शौचालय 1200 सिलेंडर, 1200 का हम ले लेते हैं। कमा लेते होंगे, इतना तो कमाई हो जाती होगी। नहीं, कहाँ कमाई है? मजबूरी है, जीना है तो कैसे करे? जब जीना है तो कैसे करे? कहीं न कहीं कुछ रास्ता तो बनाना है। जीना है तो कुछ रास्ता तो बनाना है। मैं लौटता हूँ आपके पास। यूपी में हैं आप, जहाँ बैठे हैं, माफिया और जो गुंडे हैं, नाम सुन के भाजपा का और योगी मोदी का कांप देते हैं महाराज। अच्छा ये बताओ, क्या माफिया केवल मुसलमान होता है क्या? क्या यहीर और निषाद होता है क्या? केवल पिछड़े और दलित होते हैं क्या? योगी के बिरादरी के कितने माफियाओं की संपत्ति कुर्क हुई? योगी के बिरादरी के कितने माफियाओं का इनकाउंटर हुआ? भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो योगी के नेतृत्व में चल रही है, पूरी तरह से योगी अपने जाति के भू माफियाओं को, अपराधियों को, हत्यारों को पूरी तरह संरक्षण दे रहे हैं। और योगी की सरकार में अपराधी जो है पूरी तरह जो है निर्भीक होकर के जो है अपना काम कर रहे हैं। और जो योगी जी ने नारा लगाया था, भय मुक्त समाज देंगे, भ्रष्टाचार मुक्त शासन और प्रशासन देंगे, लेकिन भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच गया। आप जा करके कार्यालयों में अगर उसका खोजी पत्रकार की हैसियत से जांच आप करो, तो जो काम पिछली सरकारों में 50 रुपया में हो जाता था, वह काम 500 1000 में होता है। जो काम 500 में होता था, 5000 से नीचे बात नहीं हो रही। एक भी काम छोटा से छोटा, आपको आज प्रमाण पत्र बनवाना हो, जाति प्रमाण पत्र बनवाना हो, निवास प्रमाण पत्र, आप चले जाओ तहसीलों में, आपको धक्के खाने पड़ेंगे। और आपको जो 20 रुपया में समाजवादी पार्टी की सरकार में जो प्रमाण पत्र 20 रुपया में बन जाता था, आज जो है कि 200, 250, 300 रुपया देने के बाद भी समयानुकूल नहीं बन रहा है। ये 24 के चुनाव में बात करते हैं। राहुल गांधी लगातार इधर उधर जा रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, कभी ले जा रहे हैं, अब कह रहे हैं कि मैं दोबारा भारत जोड़ो यात्रा करूंगा गुजरात से लेकर के अरुणाचल तक। क्या फायदा होगा? कुछ फायदा होगा कि नहीं होगा? देखिए, राहुल गांधी जी जो भी यात्राएं कर रहे हैं वो परिवर्तन के लिए कर रहे हैं। और निश्चित रूप से 2024 के चुनाव में जो इंडिया गठबंधन बना है 26 दलों का, वह जो अली बाबा 40 चोरों का गिरोह है, NDA नॉन डेमोक्रेटिक अलायंस नेशनल डीलरशिप ऑफ अडानी,
उसकी निश्चित रूप से छुट्टी होगी, क्योंकि जनता देखिए अब भारतीय जनता पार्टी के असली चेहरे को पहचान गई है। यह भारतीय जनता पार्टी ढोंग और पाखंड पर, हिंदू और मुसलमान पर टिकी हुई सरकार है। राहुल गांधी जी को यही भारतीय जनता पार्टी गोदी मीडिया के माध्यम से पप्पू बनाकर उनकी छवि को जो है दबाने का काम किया था। लेकिन आज की डेट में नरेंद्र मोदी की औकात नहीं है, देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की हिम्मत नहीं है कि वह राहुल गांधी से चेहरा मिला करके, निगाह से निगाह मिला करके आज वो किसी भी समस्या पर चर्चा कर ले, किसी राष्ट्रीय मुद्दे पर चर्चा कर ले। तो भाई जो नरेंद्र मोदी जी अपने को फकीर बताते थे, गरीब माँ का बेटा बताते थे, चाय बेचने वाला बताते थे, बताओ ये कैसा फकीर है जो 10 लाख का सूट पहनता है, 1.5 लाख की घड़ी पहनता है, 1.25 लाख की पेन और 2 लाख का 1.5 लाख का चश्मा लगाते हैं और विदेशों में जा करके जो है वो लेक और झील के किनारे जाके फोटोग्राफी करते हैं। ये तो मदारी प्रधानमंत्री है। देश के प्रधानमंत्री जो है प्रधानमंत्री पद की गरिमा को तार-तार कर रहे हैं। और देखिए कुल मिलाकर के ऐसा झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री अभी तक देश को नहीं मिला था। और नरेंद्र मोदी झूठ पर झूठ बोल करके देश की पूरी अर्थव्यवस्था को कंगाल बनाने का और देश के भारतीय बैंकों का सारा रुपया खजाना लुटवा करके अपने गुजरात के 28 बनिया मित्रों के माध्यम से लगता है 24 में का बेरोजगारी बढ़ाने का काम कर रहे हैं। 2024 में निश्चित रूप से यह जनता अब समझ चुकी है भारतीय जनता पार्टी के असली चेहरे को और मोदी के चाल और चरित्र को। 2024 के चुनाव में इंडिया को जिताएंगे और एनडीए को जो है धक्का देकर के भगाएंगे। लोगों से बातचीत करेंगे। बाहर बारिश का माहौल है, सब लोग यहाँ पर बैठे हैं, बातचीत करेंगे, समझेंगे कि क्या माहौल है, क्या जनता कहना चाहती है। क्या लगता है कि महंगाई, बेरोजगारी कुछ ऐसा मुद्दा है क्या 24 के चुनाव में? बिल्कुल, बेशक महंगाई तो सीमा पर है, चरम सीमा पर है। और क्या नाम है, जो जिसकी भी सरकार बनेगी यूपी से होकर बनेगी, जो है यूपी से होकर बनेगी जी। इंडिया गठबंधन जीतेगा। इंडिया जीतेगा कि एनडीए जीतेगा? इंडिया जीतेगा जी। वो तो कह रहे कि हमारे पास एनडीए में 38 दल है, मोदी जी के पास दल से कुछ नहीं होने का, आपके जनता इन्हें हराना चाहती है जी। राहुल गांधी को लेकर के क्या छवि है आपके मन में? राहुल गांधी कैसे नेता हैं ये बताइए पहले। राहुल गांधी अच्छे नेता हैं, लेकिन जिसकी भी सरकार बनेगी वो यूपी से होकर बनेगी, जो है। राहुल गांधी लगातार किसानों से मिलना हो, नौजवानों से मिलना हो, उसे लेकर छवि बदली है कुछ? हाँ, बदल रही है। जैसे अब क्या मेहनत कर रहे हैं पिछली बार से ज़्यादा, उस हिसाब से क्या नाम है इनकी छवि भी बदल रही है और सरकार का भी लग रहा है। क्या माहौल है? लगता है कि युवा बेरोजगार है कि रोजगार है उसके पास? भाई बेरोजगारी चल रहा है यार, भाजपा सरकार में तो यही सब चल रहा है, बेरोजगारी चल रहा है सब कुछ। यूपी से 93 लाख नौकरी बांट रहे हैं योगी जी, आप कह रहे बेरोजगार खड़े हैं। अभी तक तो कोई वैकेंसी आई नहीं यार, अभी ऐसे भटक रहे हैं। आप कहीं पता कर लेंगे पूर्वांचल में ऐसे सब बच्चे भटक रहे हैं। क्या करेंगे भाई, MBA करने में बंदे 12 लाख खर्च करके बंदे तक घूम रहे हैं, 10,000 की नौकरी नहीं मिल रही उनको उत्तर प्रदेश में। बताइए कहाँ वैकेंसी है, आप बताइए। क्या माहौल है? युवा इस बार किसके साथ है? पहले तो युवा कहता था 14 में और 19 में कि अब की बार युवा मोदी सरकार के साथ है, इस बार किसके साथ है 24 के चुनाव में? 24 चुनाव में तो अखिलेश यादव साथ। अखिलेश यादव? बिल्कुल। अखिलेश और राहुल गांधी मिलने वाले हैं, लगता है कि दोनों मिलकर के यूपी जिता ले जाएंगे। बिल्कुल मिलना भी चाहिए ये मुद्दे पे। तो भाजपा को हराना है, सत्ता से बाहर करना है तो मिलना चाहिए। बिल्कुल। तो इंडिया बनी हो। भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी किए थे, यूपी में भी आने वाली है, लगता है कि यूपी में भारत जोड़ो यात्रा होनी चाहिए राहुल गांधी की? बिल्कुल होनी चाहिए। अभी आप देख रहे हैं कर्नाटक साइड में जो यात्रा हुई थी उनकी, भारत जोड़ो यात्रा में जो इतना बेनिफिट मिला, लोगों से मिलना जुलना हुआ, जो गरीबों का माहौल समझे, वैसा नेता कोई पैदा हुआ ही नहीं भाजपा में कि वैसा मिल सके। आज के आप विधायक देख लीजिए, कोई विधायक बन जाता लगता है प्राइम मिनिस्टर है भाजपा का, तो कोई गरीब उनकी आवाज़ पे जाता है तो बोलते हैं टाइम नहीं है, कैमरा देख के उनको अंदर लिया जाता है। तो बताइए क्या है, भाजपा सरकार में कुछ भी हो सकता है। तो राहुल गांधी ठीक कर रहे हैं? राहुल गांधी एक नंबर कर रहे हैं, गरीबों के साथ जुड़ रहा है बंदा, हर लोग के साथ खड़ा हो रहा है। और क्या चाहिए? मणिपुर में जो केस हुआ, आवाज उठाने वाला राहुल गांधी था। कोई भाजपा का नेता बताइए आप किया हो? मोदी दिल्ली सब ठीक कर दिए थे। मोदी कह रहे दिल्ली में बेचारी जो महिला पहलवानें थी उनके साथ कितना मारपीट हुआ गया। और अब देश की लड़कियां थी, जब मेडल जीतती हैं तो ये लगता है कि हमारी देश की बेटी है, और मेडल नहीं जीती उसको पुलिस इतना गंदी तरीके से मतलब बिहेव कर रही थी। तो बताइए ये सब क्या ही चल रहा है भाजपा सरकार में? बोल रहे गुंडा राज खत्म हो गया, कहाँ गुंडा राज खत्म हो गया है? कह रहे माफिया कांप रहे हैं। माफिया कुछ कांप नहीं रहे, इनके माफिया खुद पाल के रखे हैं। ये मुख्यमंत्री जी खुद माफिया हैं, तो माफिया कहाँ कम हो गए हैं? अरे मुकदमे वापस हो गए महाराज। अरे महाराज, जब सरकार उनकी तो कर लेंगे ही, सत्ता उनकी है, सीट उनकी है, उनके हाथ में सब कुछ कर सकते हैं वो। 24 में बदलाव होगा?
बिल्कुल होना चाहिए भाई, और बदलाव होगा, पूरी ताकत से युवा लड़ेंगे, बदलाव के लिए पूरे युवा लड़ेंगे। तो क्या लगता है 24 में बदलाव होगा? 24 में बदलाव निश्चित है, और समाजवादी पार्टी की दखल अंदाजी के बगैर केंद्र में कोई सरकार नहीं बनेगी। यदि अखिलेश यादव जैसा चाहेंगे ऐसा होगा। 60 और 65 सीटें उत्तर प्रदेश से जीत के समाजवादी पार्टी लेगी। उनके साथ कांग्रेस भी आने को तैयार है ना, इंडिया गठबंधन बना है। राहुल गांधी, अखिलेश यादव एक साथ आएंगे, जयंत चौधरी आएंगे, 3 युवा आएंगे। लगता है कि राहुल गांधी, अखिलेश और जयंत मिलकर के मोदी, अमित शाह और योगी के तीनों तिगड़ी को भारी पड़ेंगे लोग। देखो, आपको मालूम है कि जयंत चौधरी की सरकार जो उससे पहले चुनाव हुआ, अब तो 9 सीटों पर है, 9 सीटें जीते हुए हैं, वरना उनका तो 0/0 हो गए थे। अरे अभी तो आपके गठबंधन में हमारा नहीं, अब तो गठबंधन में हमारे गठबंधन में उनको 9 सीटें मिली। अच्छा जी, और इंशाल्लाह ये भारतीय जनता पार्टी, हम 1947 में जिस तरह यहाँ से अंग्रेज भागा था, इसी तरह भारतीय जनता पार्टी भी इस बार हमेशा के लिए भागने वाली है। क्योंकि इस पार्टी ने हिंदू मुस्लिम खाई इतनी बड़ी खोद दी है जिसका कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। ये हिंदुस्तान है, गुलदस्ते की तरह, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर धर्म युग के लोग यहाँ रहते हैं और सब लोग प्यार से रहते हैं। तो हमें ऐसे ही नेता की ज़रूरत है जो सब लोगों को एक समान देखे। तो राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान तो खोल रहे हैं, कह रहे हैं मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ मैं नफरत के बाजार में। हाँ, तो मोहब्बत की दुकान जब खोलेगा तो तभी तो मजा आएगा। अगर हाँ मजा आएगा, वरना एक ज़माना था कि भाई सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक तीनों ताकतों से यदि मुसलमान समाज को किसी ने कमज़ोर किया था तो वो कांग्रेस थी। बड़े दिन के बाद अब कांग्रेस अपने सही राह पे आएगी तो इंशाल्लाह सरकार बनेगी। 24 में बदलाव होगा? बदलाव होगा 101%। क्या दादा, क्या लगता है? बहुत सारी सरकारें देखी होंगी आपने, बहुत सारे चुनाव देखा होगा, इस बार की सरकार कैसी है? बीजेपी सरकार, मोदी सरकार? जिंदगी में हम 82 साल के हो गए, ऐसा चौपट गवर्नमेंट कभी अइबे नहीं की। ये ढोल बजा के जा रहे हैं हिंदुस्तान से। गांव में किसान मर रहा है, नौजवान रोजी रोजगार से मर रहा है। कौन सी ऐसी का काम इन्होंने किया मोदी या योगी कि जिससे उनको एक ठोट आदमी देने के तैयार? किसानों को 2000 रुपए दे रहे हैं, फ्री का राशन दे रहे हैं। ये 100 रुपया 200 रुपया का राशन दे के भिखमंगा बना रहा है। हाँ, क्या है 200 रुपये बताइए? बेरोजगार बना के घर में बैठा दिए, 2 साल फकीर बना दिए। जो नौजवान किसान जाके खेती नहीं करेगा, ये बैठा दिया, 2 साल के बाद चल नहीं पाएगा वो आदमी। ये तो पुराने जमाने ऐसा भुखमरी ला दिया है। कह रहे हैं ऐसी सरकार आज तक आई नहीं थी, इतनी बढ़िया सरकार है। इतनी सरकार गरीबों के लिए और किसानों के लिए, नौजवानों के लिए इतना भ्रष्ट सरकार कभी नहीं आई है। इसको भगा देना चाहिए आप लोगों को, ललकार के जाओ अपने रास्ते पर। तो 2024 में चुनाव में लगता है बदलाव होगा या बीजेपी दोबारा आएगी? कंफर्म बदलाव हो गया है, हो गया है। हाँ, जनता कर दी है। वो कह रहे हैं 50 साल रहेंगे, अमित शाह कहते हैं 50 साल भाजपा। अरे वो 2 साल नहीं रह पाएगा, 2 दिन नहीं रह पाएगा, खत्म है। हाँ, एकदम खत्म है। मतलब राशन आपको अच्छा नहीं लग रहा है फ्री का? अच्छी राशन की तैसे हम अपने कमाई से राशन किसान खाता है। अब किसान को 2000 रुपए दे रहे हैं मोदी हर 3 महीने में। 1000 रुपया जिसको दे रहे हैं। हाँ, वो 2000 रुपया नहीं देखते। क्या बेवकूफ बनाने के लिए काम, और क्या है? रोजगार है? रोजगार नहीं है। नहीं है, बेरोजगार है। बेरोजगार है। तो खाने को तो मिलता है ना, सरकार फ्री में दे रही है, खाइए आराम से, चादर तान के घर में सोइए, क्या दिक्कत है काम करने का? खाने को क्या मिलता है? इतने में क्या होगा? इतने में क्या होगा? 5 किलो में क्या होगा? 5 किलो राशन में क्या होगा? 10 किलो चाहिए। अरे 10 किलो रोजगार मिले, उससे काम होगा, उससे सब काम होगा, और क्या? वोट किसके नाम पर देते हैं, राशन के नाम पर कि रोजगार के नाम पर? रोजगार के नाम पे। सरकार को? जी। मिला रोजगार? कहाँ मिला रोजगार? नहीं मिला। कैसे नेता है मोदी जी? मोदी जी अच्छे नेता नहीं है। नहीं है? नहीं। राहुल गांधी इस बार मेहनत कर रहे हैं, लगता है बदलाव होगा? हाँ, लगता है बदलाव हो रहा है। होगा जी। चलिए, लोगों से बातचीत हुई, क्या माहौल है? बाहर बारिश का माहौल था, चाय की टपरी में बातचीत हुई। 24 के माहौल को लेकर के बातचीत करनी बहुत जरूरी है, जनता क्या सोच रही है, क्योंकि यही जनता जा करके चुनाव में मतदान करेगी, उसके बाद से सरकार बनेगी। यूपी बहुत अहम है, यूपी में लोकसभा की 80 सीटें हैं। दिल्ली जाना है तो यूपी होकर के जाना पड़ेगा आपको। बातचीत करते हैं लोगों से और भी। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल के लिए नमस्कार।